Okay, hello everyone. Once again, good morning, all of you. In the pediatric portion, in the previous classes, we discussing about the unit number 3rd, the neonate या फिर a newborn baby care. In this, we discuss about the various healthcare assessment, the immediate assessment, and the essential and the initial care of the newborn baby. And the physical examination of the newborn baby and the minor elements and the minor health problems in the children. The next one in the same unit we discussing about next heading, that is a KMC. The KMC stands for the kangaroo mother care. ठीक है, तो kangaroo mother care से related आज हम discussion करेंगे. As its introduction phase regarding the KMC. As according to the Indian standard, the normal child birth weight is to be 2.5 kg. ठीक है, मीन्स इस इंट्रोडक्शन के इसके अंदर आएगा कि एज द इंडियन स्टैंडर्ड. ठीक है, मीन्स जो इंडियन स्टैंडर्ड या फिर जो इंडियन व्यू के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड जो नॉर्मल चाइल्ड बर्थ का जो बर्थ के टाइम में जो वेट होगा वो 2.5 किलोग्राम के अंदर इंक्लूडेड किया गया है. ठीक है, मतलब जो नॉर्मल जो इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर मतलब जो इंडियन चाइल्ड होंगे तो उनका जो नॉर्मल बर्थ के टाइम के अंदर उनका जो वेट होना चाहिए वो 2.5 किलोग्राम तक होना चाहिए. ठीक है, बिलो टू ई कंसिडर्ड एज अ लो बर्थ वेट चाइल्ड. ठीक है, और इससे यदि कम होगा, ठीक है, तो इससे जो कम यदि जो न्यूबॉर्न बेबी का जो वेट रहेगा वो लो बर्थ वेट मतलब LBW के अंदर इंक्लूडेड किया जाएगा. ठीक है, that child required the extra and the specific care facilities. ठीक है, और वो जो LBW जो चाइल्ड रहेगा उसको जो एक्स्ट्रा जो स्पेसिफिक टाइप का केयर का उसके अंदर जरूरत रहेगा. ठीक है, बट nowadays the hospital facilities become so expensive. ठीक है, मतलब अभी तक जो अभी के मॉडर्न टाइम के अंदर जो हॉस्पिटल के सारे जो मशीनरी या फिर जो इक्विपमेंट के बेस के ऊपर सारी फैसिलिटीज वगैरह उनके अंदर दी जाती है. ठीक है, बट वो सारी जो फैसिलिटीज होती है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, मतलब बहुत ही महंगी उसके अंदर हो जाती है. ठीक है, तो एवरी पर्सन होता है वो इंडियन स्टैंडर्ड के इकोनॉमी के अकॉर्डिंग वो एफोर्ड नहीं कर पाता. ठीक है, तो इसकी वजह से ठीक है टू सब्स्टिट्यूट मतलब इसका जो एडजस्टमेंट मतलब इसके जो हॉस्पिटल के अंदर जो सारी फैसिलिटीज होती है लो बर्थ वेट को एक्स्ट्रा जो स्पेसिफिक फैसिलिटी जरूरत होती है, बट हर कोई स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो अपना जो एफर्ट होता है वो नहीं कर पाता. ठीक है, तो इसकी बजाय मतलब इसको स्टैंडर्ड या फिर उसके एडजस्टमेंट के फॉर्म के अंदर क्या बनाया गया है. ठीक है, टू सब्स्टिट्यूट मतलब इसके एडजस्टमेंट के फॉर्म के अंदर इट इज अ चीपेस्ट टेक्निक इज इंट्रोड्यूस. ठीक है, मतलब इसमें एकदम जो सस्ती जो एक टेक्निक है मतलब जो लो बर्थ वेट बेबी रहेगा तो उसको जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज जो हॉस्पिटल के अंदर जो एफर्ट नहीं कर पाता है तो उन सब के लिए एक जो बहुत ही सस्ती जो एक टेक्निक उसके अंदर इंट्रोड्यूस की गई. ठीक है, इंट्रोड्यूस बाय द डॉक्टर एडगर राइस. ठीक है, मतलब जो डॉक्टर एडगर राइस थे उनके द्वारा जो एक इंट्रोड्यूस मतलब उन्होंने बताया था कि इस KMC के बारे में जो एक्स्ट्रा जो फैसिलिटी रहती है वो लो बर्थ चाइल्ड के अंदर हम दे सकते हैं. ठीक है, इन द 1978 जो डॉक्टर राइस थे उनके द्वारा ये KMC के जो क्राइटेरिया वो उन्होंने बताया था कि ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, देन नेक्स्ट इन्वेंटेड बाय द मैंटिनेस. ठीक है, और उनको जो एक्चुअल में जो उसको प्रोग्रेस के अंदर लाया वो प्रोग्रेस के अंदर लाने वाले कौन थे? द मैंटिनेस. ठीक है, तो मैंटिनेस नाम का जो पर्सन था उसने जो डॉक्टर एडगर का रईस वाला जो व्यू था मतलब उन्होंने ये जो बताया था कि इस टेक्निक के द्वारा लो बर्थ वेट को हम स्पेसिफिक टाइप का जो केयर है वो उसके अंदर दे सकते हैं. ठीक है, दैट नोन एज अ KMC. ठीक है, और उनके द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया गया या फिर मेंटेनेंस के द्वारा जो इन्वेंट किया गया जो टेक्निक होगी वो बहुत से सस्ती रहेगी तो उसको कंगारू मदर केयर के नाम से जाना जाता है. ठीक है, एज लाइक द कंगारू कैरी इट्स बेबी ऑन द इन द बास्केट ऑफ इट. मतलब इसके अंदर जो बेबी रहेगा मतलब जो कंगारू होता है इट्स बेबी कैरी करेगा इन द बास्केट ऑफ इट. मतलब जो एक जो कंगारू नाम का जो एक जो एनिमल होता है. ठीक है, जो एक ऑस्ट्रेलियन जो एनिमल होता है तो उसके अंदर ऐसा जो एक क्राइटेरिया एडजस्टमेंट होता है कि वो अपना जो बेबी होता है उसके नीचे इस के अंदर एक
उसके अंदर एक बास्केट, उसके अंदर थैली की जैसा एक स्ट्रक्चर उसके अंदर होता है, ठीक है। और उसी के अंदर जो उसका जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, ठीक है, तो वो न्यू बॉर्न बेबी को वो उसके अंदर रख के उसके अंदर वो रहता है, ठीक है। मतलब वो उसकी जो सेफ्टी के लिए या फिर अफेक्शन जो केयर वगैरह के लिए वो देने के लिए वो अपने बेबी को उस बास्केट के अंदर रखता है, ठीक है। जब वो कैपेबल हो जाए, ठीक है, बाहर रहने को, तो वो उस बास्केट से उसको बाहर निकाल दे, ठीक है। बट जब तक वो उसको स्पेशल जो फैसिलिटीज वगैरह उसको सब नीड होती है, ठीक है, तो वो कंगारू होता है वो अपने बेबी को अपने स्किन के कांटेक्ट के अंदर जो अच्छी जो उसको केयर वगैरह भी मिल जाती, ठीक है। तो इसी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ऐसा था कि एज लाइक अ कंगारू कैरी इट्स बेबी इन इट बास्केट ऑफ इट, ठीक है, एंड सो बेबी बिकम डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट एंड गॉट प्रॉपर पॉजिटिव केयर, ठीक है। और वो बेबी रहेगा वो डायरेक्ट जो कंगारू उसकी जो मदर रहेगी उसके ज्यादातर कांटेक्ट के अंदर रहेगा, तो इससे उसकी पॉजिटिव केयर रहेगी वो भी उसके अंदर सही तरीके से हो सकती है, ठीक है। तो ऑन दिस क्राइटेरिया द केएमसी अप्लाइड ऑन द ह्यूमंस आल्सो, ठीक है। और इसी जो कंगारू जो स्किन के कांटेक्ट के द्वारा जो कंगारू जो मदर होती है वो अपने बेबी को उस बास्केट के अंदर स्किन के कांटेक्ट के अंदर रखती है, तो पॉजिटिव हेल्थ का क्राइटेरिया उसके अंदर नोटिस किया गया, ठीक है। तो इसी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, मतलब उसकी जो ह्यूमन बींग्स की जो मदर होती है, तो उसका जो चाइल्ड होता है तो उसको भी जो मदर से डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट के अंदर लाया जाता है, और वो ज्यादातर उसके अंदर एप्लीकेबल किया जाएगा फॉर द लो बर्थ वेट जो बेबीज रहेंगे उनके लिए, ठीक है। तो उस टाइप की जो केयर रहेगी वो कंगारू मदर केयर के अंदर इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी जो ह्यूमन बींग्स की जो मदर रहेगी, ठीक है, मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी को बर्थ देने वाली जो मदर रहेगी, तो उसको भी स्किन से जो उसका जो बेबी होगा उनका स्किन टू स्किन जो कांटेक्ट होगा वो उसके अंदर करवाया जाएगा, तो वो क्राइटेरिया रहेगा द कंगारू मदर केयर। Okay, the next, same in the introduction phase, the KMC is a special care to provide the low birth weight baby for the various purpose, ठीक है। मीन्स जो कंगारू मदर जो केयर रहेगा एक स्पेसिफिक टाइप का जो केयर रहेगा जो प्रोवाइड किया जाता है फॉर द लो बर्थ वेट जो बेबी रहता है या फिर जो प्री टर्म जो बेबी रहेंगे, तो उनके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्म के अंदर जो केयर देने का एक जो मीडियम रहेगा वो केएमसी रहेगा, ठीक है, एज फॉर द वेरियस पर्पस, ठीक है। और उसका जो मेन जो पर्पस रहेगा वो आगे के जो पोर्शन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि केएमसी देना उसके लिए किस वे के अंदर बेनिफिशियल रहता है, ठीक है। The next one, the components of the KMC, ठीक है, मीन्स जो KMC के उस प्रोसेस के अंदर, ठीक है, मतलब KMC का जो एक टेक्निक रहेगी, इस टेक्निक के अंदर कौन कौन से जो कंपोनेंट से मिलकर ये बना हुआ है, ठीक है। तो KMC included the two components included under it, that is a skin to skin contact and the effectively exclusive breastfeeding, ठीक है। मतलब जो स्किन के अंदर स्किन टू स्किन कांटेक्ट दिया जाएगा न्यूबॉर्न बेबी को, और जो मदर के द्वारा उसको इफेक्टिवली जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब ओनली फॉर जो 6 मंथ टाइम पीरियड तक ओनली फॉर उसको ब्रेस्ट फीडिंग दिया जाएगा, और वो भी इफेक्टिव तरीके से, ठीक है। As due to the contact with the mother's skin, the temperature regulated by the conduction, ठीक है। मतलब ऐसा होता है कि इंडिविजुअल पर्सन का जो हीट लॉस होती है, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल जो न्यूबॉर्न जो लो बर्थ वेट बेबी होता है तो उसके अंदर जो उसको ठंड लगने का चांस उसके अंदर होता है, ठीक है, और उसके अंदर जो टेम्परेचर रेगुलेशन होता है वो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से उसके जो टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए जो मदर की जो स्किन होती है उसके मदर की स्किन के कांटेक्ट के अंदर उसको रखा जाएगा। तो इसके अंदर ऐसा होता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो यदि कोई मदर का जो एनवायरमेंट मतलब मदर की जो स्किन होगी वो उनके अंदर टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा तो वो थोड़ी बहुत वो हॉट रहेगी, ठीक है, मतलब जो मदर की जो बॉडी रहेगी वो वार्म रहेगी, और जो बेबी का जो लो बर्थ वेट जो चाइल्ड है उसकी जो बॉडी रहेगी वो कोल्ड रहती है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा होता है कि कंडक्शन के द्वारा हीट होती है वो एक जो हॉट ऑब्जेक्ट होता है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो उसको डायरेक्ट टच के अंदर मतलब ये जो
बेबी रहेगा और ये वार्म मदर की जो स्किन रहेगी, ठीक है। तो हॉट जो वार्म या फिर जो हॉट जो मदर की जो स्किन होगी और कोल्ड बेबी की स्किन होगी वो उसके कांटेक्ट में आएगी। डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर आने के बाद में हीट होती है वो जो वार्म ऑब्जेक्ट से लेकर जो कोल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर जो ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो उस मीडियम मतलब उस प्रोसेस को हम कंडक्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो किसी जो हॉट ऑब्जेक्ट से लेकर जो कोल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर यदि जो हीट होती है वो ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम कंडक्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसके द्वारा जो बेबी का जो टेम्परेचर होगा वो भी उसके अंदर रेगुलेट हो सकता है और उसके अंदर जो हाइपोथर्मिया वाली जो कंडीशन उसके अंदर रहेगी वो उसके द्वारा मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। Then next second component by the effectively the exclusive breeding के द्वारा due to the exclusive breastfeeding the normal growth and development by the fulfill of the nutritive value, ठीक है। मतलब न्यूबॉर्न बेबी को इफेक्टिव तरीके से जो कंटिन्यूअसली ओनली फॉर उसको ब्रेस्ट फीडिंग यदि उसको दिया जाएगा, ठीक है। तो ओनली फॉर जो बेबी जो ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा तो उसकी वजह से उसका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो पाएगा, ठीक है। अभी ग्लो बर्थ रेडी है तो उसका जो वेट रहेगा तो उसका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना उसके अंदर जरूरी, उसके अंदर नेसेसरी रहेगा, ठीक है। अब वो सब उसका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होगा कि वो मदर के द्वारा उसको इफेक्टिव तरीके से केयर दी जाएगी, उसको हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन उसके अंदर नहीं होगी और उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा क्योंकि उसको ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा जो प्रॉपर अमाउंट के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स रहेंगे अंडर द KMC। Okay, the next after the components regarding the KMC procedure, the next one the prerequisites regarding the KMC procedure, ठीक है। मीन्स जो prerequisites का मतलब रहेगा कि ये जो KMC वाला जो प्रोसीजर उसके अंदर होता है, ठीक है। तो उसको देने से पहले क्या क्या क्राइटेरिया या फिर कौन कौन से जो एक्सप्लेनेशन या फिर कौन कौन से जो हम उसके अंदर जो उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स होती है, मतलब जो उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है वो उसके अंदर हमको पहले से मैनेज करके रखने का उसके अंदर रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है। तो वो रहेगा प्री रिक्वेस्ट्स के अंदर, मतलब KMC देने से पहले की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट रहेगी वो उसके अंदर हमको कंप्लीट करने का नीड उसके अंदर रहेगा, ठीक है। तो उसके अंदर फर्स्ट वन रहेगा सपोर्ट द मदर, ठीक है, एट द हेल्थ केयर सेंटर, ठीक है। मतलब जो मदर रहेगी जो वो हॉस्पिटलाइज है, मतलब जो ऐसी जो मदर रहेगी तो अभी तक उसके अंदर वो हॉस्पिटल के अंदर ही एडमिट उसके अंदर है, ठीक है। तो उस मदर को जो KMC के प्रोसीजर के लिए उसको हेल्थ केयर जो मेंबर्स होंगे वो उनको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। As before the establishment of the KMC technique, मतलब जो KMC टेक्निक को लो बर्थ वेट जब वाला जो बेबी रहेगा तो उस मदर के अंदर जो एस्टेब्लिश्ड का मतलब उसके ऊपर अप्लाई करने से पहले हेल्थ केयर पर्सनल शुड बी एक्सप्लेन द प्रोसेस, ठीक है। मतलब जो हेल्थ केयर जो टीम के जो वर्कर्स होंगे तो उनको हमको पहले से वो प्रोसीजर होगा वो उसको एक्सप्लेन करने का उसके अंदर नीड रहेगा, ठीक है। एज अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू द मदर, ठीक है। मतलब जो हेल्थ केयर पर्सनल शुड बी एक्सप्लेन प्रोसेस, ठीक है। मतलब जो प्रोसेस रहेगा KMC का वो कंप्लीटली वो मदर रहेगी, उस मदर को एक्सप्लेन करना उसके अंदर रहेगा, ठीक है। और द अदर मेंबर्स हु रेडी टू गिव, ठीक है। इसके अलावा जो KMC उसको एक्चुअल में कौन देने वाला है, ठीक है। यदि जो मदर रहती है वो किसी बेबी के अंदर वो डाई हो जाती है, ठीक है, मदर की डेथ हो जाती है, तो इसके अलावा जो दूसरे जो रिलेटिव्स वगैरह होते हैं, ठीक है, फैमिली मेंबर्स या फिर उसके जो फादर वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा भी वो सर्विसेज होती है वो उसके अंदर दे सकता है, ठीक है। स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट होता है वो उसके अंदर दे सकता है, ठीक है। तो इसी की वजह से जो भी उधर रेडी है जो KMC का प्रोसीजर रहेगा वो उसके अंदर वो दे सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर जब भी वो हॉस्पिटल के अंदर रहेगा तो उसके जो हेल्थ केयर टीम के जो मेंबर्स रहेंगे तो उन सबको जो KMC स्टेब्लिश करने का जो तरीका होगा वो उनको तरीका या फिर उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उनको देनी चाहिए जिससे कि वो अच्छी तरह से वो
इजीली वे के अंदर हॉस्पिटलाइज होके वो मदर अपनी जो बेबी को केएमसी का प्रोसेस वो उसके ऊपर स्टेब्लिशमेंट कर सकते, ठीक है। देन नेक्स्ट वन आएगा पोस्ट डिस्चार्ज फॉलो अप, ठीक है। पोस्ट डिस्चार्ज फॉलो अप का मतलब रहेगा कि आफ्टर द डिस्चार्ज, ठीक है, मतलब डिस्चार्ज होने के बाद में जो हॉस्पिटलाइज जो मदर रहेगी वो घर पे चली जाती, ठीक है। और घर पे जाने के बाद में ही लो बर्थ वेट जो बेबी रहेगा उसकी कंडीशन अभी भी उसके अंदर जो वो सीरियस कंडीशन के अंदर है, ठीक है। तो यदि जो मदर होती है तो वो उसको यदि विलिंगली है, मतलब जो मदर को पूछा जाता है क्या अभी भी आप अपने बेबी को केएमसी का प्रोसीजर आप घर पे भी दे सकते हो, ठीक है। तो मदर यदि एग्री है, ठीक है, मदर यदि वो एग्री है कि हाँ मैं उसके अंदर वो एबिलिटी उसके अंदर है कि मैं दे सकती हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर रहेगा आफ्टर द डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल द मदर इज रेडी टू प्रोवाइड केएमसी एट होम, ठीक है, मतलब जो मदर रहेगी वो रेडी रहती है कि मैं होम केयर के अंदर केएमसी का प्रोसीजर है वो उसके अंदर अप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। As after the discharge from the hospital, the mother is ready to provide the KMC at home. So on any family or the mother, ठीक है, मतलब इसके अलावा इसके अंदर जो या तो फिर कोई फैमिली मेंबर्स मतलब कोई फैमिली मेंबर्स रहेगा उसको या फिर कोई मदर सेल्फ को उसके अंदर ट्रेंड किया जाएगा, ठीक है, मतलब या तो फिर फैमिली मेंबर्स को बताया जाएगा केएमसी का पूरा प्रोसेस, ठीक है, या फिर इसके अलावा जो मदर रहेगी उस मदर को बताया जाएगा कि आपको घर पे जाने के बाद में केएमसी का प्रोसेस रहेगा वो इस वे के अंदर आप बेबी के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड एडवाइस फॉलो अप विजिट, ठीक है, और उनको बताना है कि आपको थोड़े टाइम पीरियड इंटरवल के बाद में फिर से एक बार हमको फॉलो अप लेने के लिए आपको एक बार फिर से हॉस्पिटल का विजिट उसको बेबी का चेकअप कराने के लिए थोड़े टाइम इंटरवल के बाद में आपको फिर से आने का जरूरत रहेगी, ठीक है। तो ये प्री रिक्वायरमेंट्स होती है केएमसी के लिए, ये दो टाइप की उसके अंदर रहेगी। Okay, the next after the prerequisites related to the KMC procedure, the next one the benefits and the purpose of the KMC procedure, ठीक है, मीन्स जो बेनिफिट्स उसको जो लो बर्थ वेट जो बेबी रहेगा तो उसके अंदर जो केएमसी का प्रोसेस होगा वो उसको एप्लीकेबल करवाया जा रहा है, ठीक है। तो उसका तो क्या पर्पस या फिर उसके अंदर उस चाइल्ड को उसके अंदर क्या बेनिफिट्स उसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। ओके, तो दीज आर द फॉलोइंग पर्पस और द बेनिफिट्स फॉर द लो बर्थ वेट बेबी एज अकॉर्डिंग टू द केएमसी प्रोसीजर, ठीक है। एज द टेम्परेचर रेगुलेशन एंड द बैलेंस, ठीक है, मीन्स जो टेम्परेचर रेगुलेशन हो सकता है और उसके अंदर बैलेंसिंग रह सकता है, मतलब उसका जो टेम्परेचर होगा तो उसके अंदर बैलेंस रहेगा और उसका जो रेगुलेशन होगा वो अच्छी तरह से हो सकता है। तो हाइपोथर्मिया वाली जो कंडीशन होगी वो उसके अंदर मेंटेन नहीं रह सकती, ठीक है, मतलब उसका जो हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन होगी उसको मतलब मैनेज करने में उसके अंदर इजी रहेगा, ठीक है। The next effective the nourishment by the exclusive breastfeeding, ठीक है, और उसका जो पालन पोषण मतलब उसका जो पोषण मतलब उसका जो न्यूट्रिटिव जो रिक्वायरमेंट रहती है वो उसके अंदर फुलफिलमेंट हो सकती है बाय द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। Then next the mother satisfied confidential regarding the केयर ऑफ चाइल्ड, ठीक है, मतलब जो बेबी रहेगा तो वो लंबे टाइम पीरियड के अंदर जो बेबी का जो मदर के कांटेक्ट के अंदर रहेगा, ठीक है, तो मदर को सेटिस्फाई हो सकता है कि हाँ मेरा बेबी है उसको अच्छी तरह से मैं केयर दे रही हूँ, ठीक है, तो वो मदर रहेगी वो सेटिस्फाई हो सकती है और उसको जो पॉजिटिव मतलब उसका जो बेबी का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉजिटिव वे के अंदर उसकी जो हेल्थ के लिए वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी फॉर द केयर ऑफ चाइल्ड, ठीक है। Then next child safety, survival and the parental bonding, ठीक है, मीन्स जो मदर रहेगी तो वो चाइल्ड को सेफ्टी उसके अंदर रख सकती है, ठीक है, और जो इसी की वजह से बेबी होगा वो लो बर्थ वेट बेबी रहता है तो उसका जो सर्वाइव मतलब उसके अंदर जिंदा रहने का जो चांस होगा वो उसके अंदर बढ़ जाएगा और पेरेंटल जो मदर के साथ में जो अच्छी तरह से जो बॉन्डिंग हो सकती है मतलब जो लव एंड अफेक्शन रहेगा वो मदर के द्वारा उसको अच्छी तरह से उसके अंदर मिलेगा, ठीक है। तो पेरेंटल बॉन्डिंग मतलब जो
लव एंड अफेक्शन रहेगा वो मदर के द्वारा उसको अच्छी तरह से उसके अंदर मिलेगा, ठीक है। Then next delay NSD and expenditure, ठीक है। इसके अलावा जो लो बर्थ वेट जो बेबी रहता था उसके ऊपर हमको उसकी जो केयर फैसिलिटी देने के लिए उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा खर्च या जो एनर्जी होती है वो उसके अंदर बच जाती है, ठीक है। जब उसके अंदर ज्यादा खर्चा और जो एनर्जी का लॉस होता है वो उसके अंदर हमारा नहीं होता, ठीक है। Then next maintenance the awareness of the mother and the focus on the child, prevent the nosocomial infection and the maintenance of the hygiene, ठीक है। मतलब ऐसा रहेगा कि KMC प्रोसीजर के दौरान तो मदर का जो ज्यादा उसके अंदर फोकस रहेगा वो उसके बेबी के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो मदर का यदि उसका जो फोकस यदि उसके न्यूबॉर्न बेबी के ऊपर रहेगा, ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा कि बेबी की जो केयर होगी वो अच्छी तरह से उसके अंदर हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो बेबी होगा तो उसकी जो पर्सनल हाइजीन होती है वो भी उसके अंदर मेंटेन रहेगी, तो इसकी वजह से उसका जो नॉसोकोमियल मतलब उसके अंदर जो दूसरा हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग तो इन्फेक्शन वगैरह होता है वो उसके अंदर होने से उसके अंदर प्रिवेंशन हो सकता है, मतलब उसकी जो सेफ्टी इनडायरेक्टली उसके अंदर हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो और जो बेनिफिट्स रहेगा एज अ सेंसरी बिहेवियर, मतलब उसका जो सेंसरी फंक्शन होता है वो उसके अंदर जो इनिशिएट उसके अंदर मतलब उसके अंदर जो सेंसरी डेवलपमेंट होगा वो उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। तो वो सेंसरी डेवलपमेंट कैसा होगा, ओके, ठीक है। तो उसके जो बेनिफिट्स रहेगा KMC के द्वारा फॉर द रिगार्डिंग द सेंसरी डेवलपमेंट, ठीक है। मीन्स जो KMC के द्वारा किस वे के द्वारा उसके अंदर जो सेंसरी डेवलपमेंट का भी उसके अंदर बेनिफिट उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। मतलब उसके अंदर सेंसरी जो फंक्शन होंगे वो भी उस KMC के द्वारा उसके अंदर इनिशिएट उसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉलोइंग व्यूज के द्वारा जो KMC के द्वारा सेंसरी डेवलपमेंट होता है वो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। As when skin to skin contact, मतलब जो बेबी रहेगा वो KMC प्रोसेस के द्वारा जो मदर की जो स्किन से बेबी का स्किन टू स्किन जो कांटेक्ट उसके अंदर रहेगा तो उसके दौरान जो टच का जो सेंसेशन होता है मतलब जो टचिंग का जो सेंसेशन उसके अंदर वो उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। The next when baby on the chest of the mother hearing the mother voice and the हार्ट साउंड, ठीक है। और जो बेबी इसके अंदर जो बेबी होता है वो मदर के चेस्ट वाले एरिया के अंदर उसको रखा जाता है, ठीक है। तो वो प्रोन पोजीशन के अंदर जो बेबी होगा वो मदर के चेस्ट वाले एरिया के ऊपर रखा जाता है, तो वो मदर की वॉइस होगी वो सुन सकता है, और चेस्ट वाले एरिया के ऊपर जो मदर का जो हार्ट साउंड होता है वो भी वो बेबी होता है वो उसके अंदर सुन सकता है, ठीक है। तो इसी के दौरान उसका जो ऑडिटरी सेंसेशन मतलब उसका जो हियरिंग सेंसेशन होता है वो उसके अंदर डेवलप उसके अंदर हो जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। जो बेबी होगा वो ब्रेस्ट मिल्क को सक करेगा, तो सकिंग रिफ्लेक्स है, जो ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क होगा वो उसके माउथ के अंदर जाएगा और उससे उसका जो टेस्ट होगा मिल्क का वो उसको रियलाइज होगा, और इसी के द्वारा उसका जो गस्टेटरी मतलब उसका जो टेस्ट का जो सेंसेशन होगा वो उसके अंदर वो आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है। Then next one the eye to eye contact with the mother, ठीक है। और वो जो मदर के चेस्ट वाले एरिया के ऊपर रहेगा तो वो मदर से आई टू आई कांटेक्ट उसके अंदर रख सकता है, ठीक है। और इसकी वजह से उसका जो विजन सेंसेशन होगा वो उसके अंदर डेवलप हो सकता है, ठीक है। Then next the mother smelling of the adulthood, ठीक है। मतलब जो जवानी का उसके अंदर मतलब स्मेल आता है, ठीक है। मीन्स जो उसका जो अलग टाइप का जो एडल्ट पर्सन होता है उसके अंदर जो अलग टाइप का एक स्मेल उसके अंदर जो एडल्टहुड का जो स्मेल होता है वो उसके अंदर स्मेलिंग हमको होता है, ठीक है। तो इसी की वजह से जो एडल्ट जो मदर रहेगी तो उसके अंदर स्पेसिफिक जो स्मेल होती है वो उसके अंदर आएगी, तो इसी की वजह से जो बेबी के अंदर जो ऑल्फैक्टरी मतलब जो स्मेलिंग का उसके अंदर जो सेंसेशन होगा वो उसके अंदर डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो इस फॉलोइंग व्यूज के मतलब जो इस प्रोसेस के द्वारा जो सेंसरी डेवलपमेंट होगा वो उसके अंदर डेवलपमेंट हो सकता है बाय द कंगारू मदर टेक्निक, ठीक है। जो कंगारू मदर के जो टेक्निक होगी उसके द्वारा सेंसर डेवलपमेंट भी उसके जो चाइल्ड के लिए बेनिफिट्स उसके अंदर रहेगा।
Okay, then next benefits regarding the KMC technique. Then next the eligibility criteria for the KMC technique. ठीक है, मीन्स जो KMC का जो टेक्निक होगा वो लो बर्थ वेट जो बेबी के लिए जो एप्लीकेबल करवाया जाएगा. ठीक है, तो उसके लिए जो स्पेसिफिक जो एक जो क्राइटेरिया रहेगा वो उसके अंदर फुलफिलमेंट होना उसके अंदर नेसेसरी रहेगा. ठीक है, मतलब उसके अंदर जो एक जो फॉलोइंग क्राइटेरिया रहेगा कि इस क्राइटेरिया को यदि कोई फुलफिलमेंट करता है, ठीक है, बोथ द बेबी एंड द मदर. ठीक है, तो मदर और जो बेबी के द्वारा जो केयर जो उसके अंदर एक जो टेक्निक होती है वो एप्लीकेबल स्पेशल केयर के फॉर्म के अंदर करवाई जा रही है. ठीक है, तो उसके लिए जो स्पेसिफिक जो एक जो परमानेंट जो क्राइटेरिया जो फिक्स किया गया है तो उस क्राइटेरिया को फुलफिलमेंट करना उसके अंदर नेसेसरी रहेगा. ठीक है, तो फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर द बेबी. ठीक है, मतलब सबसे पहले जो बेबी होना चाहिए उसके लिए वो क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए. ठीक है, तो बेबी उसके अंदर नॉर्मल भी उसके अंदर हो सकता है, बट उसके अंदर मेन जो क्राइटेरिया रहेगा फॉर द लो बर्थ वेट बेबी एंड द प्री टर्म बेबी. मतलब उसके अंदर जो बेबी होगा वो लो बर्थ वाला होगा या फिर उसके अंदर जो प्री टर्म बेबी उसके अंदर होना चाहिए. ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेबल बॉडी अपीयरेंस. ठीक है, जो बॉडी का जो अपीयरेंस उसके अंदर स्टेबल मतलब जो उसके अंदर जो स्ट्रक्चरल मतलब जो फिजिकल जो एक्सटर्नल उसके अंदर कुछ भी बॉडी के अंदर डिफॉर्मिटी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से वो उसका केएमसी का प्रोसेस है वो उसके अंदर जो अफेक्टिवली हो सके. ठीक है, Then next, effectively the circulatory function. ठीक है, मीन्स जो बेबी के अंदर आफ्टर द बर्थ द effectively the circulation process should be established in the newborn baby. ठीक है, and then next free of the severe sickness and the avoiding for the late. ठीक है, means if the baby having the serious type of the communicable and the non-communicable disease, so the healthcare person have to be avoid the KMC procedure and applicable or need for the late. मतलब उसके अंदर यदि कोई सीरियस टाइप की कोई जो उसके अंदर डिजीज वगैरह उसके अंदर प्रेजेंट रहती है. ठीक है, तो उसके टाइम के अंदर उसको जो KMC का जो टेक्निक होगा उसको हमको डिले करना है, मतलब उसको हमको थोड़े टाइम पीरियड के बाद में लेट उसको हमको देने का जरूरत रहेगा. ठीक है, तो ये न्यूबॉर्न जो बेबी रहेगा तो उसके अंदर ये क्राइटेरिया यदि उसके अंदर फुलफिलमेंट होता है, ठीक है, तो उसके बाद में हमको ये प्रोसेस होता है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल कर सकते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट द क्राइटेरिया फॉर द मदर. ठीक है, द फॉलोइंग क्राइटेरिया शुड बी फॉलोड फॉर द प्रोसेस ऑफ द KMC रिगार्डिंग द लो बर्थ वेट बेबी. ठीक है, एज नॉट एनी इनएबिलिटी अराइज एज टू द कल्चरल मिसबिलीव्स. ठीक है, मीन्स जो मदर से रिगार्डिंग जो न्यूबॉर्न बेबी को तो KMC का प्रोसेस उसके ऊपर एप्लीकेबल करवाया जा रहा है. ठीक है, तो उससे हमको डिस्कशन या फिर जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो उसको हमको शेयर करना उसके अंदर जरूरी होता है. ठीक है, तो इसकी वजह से कोई रिलीजियस या फिर कल्चरल या फिर उसके जो एजुकेशनल या फिर जो कास्ट वगैरह रहती है तो उससे रिलेटेड जो सोसाइटी के अंदर जो कल्चरल जो मिसबिलीव्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो मिसबिलीव्स की वजह से तो उस बेबी के अंदर जो KMC टेक्निक को प्रोवाइड करने के लिए जो मदर से रिलेटेड जो इश्यूज वगैरह होते हैं तो क्वेरीज वगैरह होनी चाहिए वो उसके अंदर अराइज नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो मदर रहेगी वो विलिंगली उसके अंदर या फिर जो एक्टिवली उसके अंदर पार्टिसिपेट होगी वो नहीं कर पाएगी. ठीक है, तो इसकी वजह से कल्चरल मिसबिलीव्स की वजह से कोई भी जो इश्यूज या फिर जो इनएबिलिटीज होनी चाहिए वो उसके अंदर अराइज नहीं होनी चाहिए. ठीक है, द नेक्स्ट मदर शुड बी फ्री ऑफ द डिजीज. ठीक है, मदर शुड बी free of the skin contaminated and the communicable diseases and any other non-communicable systematic disease. ठीक है, मतलब जो मदर होनी चाहिए वो फ्री ऑफ डिसीज, मतलब ज्यादा ऐसे नहीं कि स्किन बेबी का स्किन उसके स्किन के कांटेक्ट के अंदर आए. ठीक है, और उसके वजह से इन्फेक्शन होता वो बेबी को ना लग पाए इसकी वजह से, या फिर इसके अलावा जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए वो अच्छी तरह से एक्टिवली उसकी जो हेल्थ होनी चाहिए वो उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए. ठीक है, देन नेक्स्ट विलिंगनेस. ठीक है, मतलब जो मदर होनी चाहिए वो उसका KMC टेक्निक को अप्लाई करने के लिए विलिंगली मतलब उसकी जो सेल्फ डिजायर उसके अंदर
एक्सेप्टेबल मैनर के अंदर वो जो एक्टिवली पार्टिसिपेट हो गए वो कर सके, ठीक है। देन नेक्स्ट वेल हाइजीन, मतलब उसको जो ब्रेस्ट वाला एरिया वो स्किन हाइजीन जो होना चाहिए, खुद की भी जो बाथिंग हो रहा है वो अच्छी तरह से जो हाइजीन वगैरह वो मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट साइकोलॉजिकल वेलबींग, मतलब जो वो मेंटली उसके अंदर डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, कि वो थोड़ा बहुत उसके अंदर बॉन्डिंग वगैरह बनाने के लिए विलिंगनेस उसके अंदर होनी चाहिए, और कॉन्शियसली एंड सपोर्टिव बाय द फैमिली, फैमिली के द्वारा भी उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्राइटेरिया रहेगा रिगार्डिंग द KMC टेक्निक फॉर द मदर, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट the processor of the KMC technique, ठीक है। मीन्स जो KMC जो टेक्निक रहेगी तो उसके अंदर उसका जो प्रोसेस होगा वो उसके अंदर क्या रहेगा, ठीक है। तो फॉलोइंग प्रोसेस शुड बी एप्लीकेबल रिगार्डिंग द KMC के द प्री काउंसलिंग ऑफ द मदर, ठीक है। मतलब सबसे पहले जो मदर को अच्छी तरह से उसको क्लियरिफाई किया जाएगा, उनसे रिलेटेड जो मेंटली प्रिपेयर किया जाएगा, उनको ड्रेसिंग वगैरह सारा या उसके अंदर उसको एप्लीकेबल करवाया जाएगा, ठीक है। उनसे रिलेटेड सारे जो क्वेरीज, सारे जो आंसर रहेंगे वो हमको, डाउट्स रहेंगे वो हमको क्लियरिफाई कर देना है, ठीक है। देन नेक्स्ट द मदर शुड बी ले डाउन एंड द प्रॉपर सुपाइन पोजीशन एंड द वेल वेंटिलेटेड वाल, ठीक है। मतलब जो मदर को सबसे पहले उसके लिए प्रिपेयर करना रहेगा, सबसे पहले सही तरीके से जो बाथिंग वगैरह करवा के, ठीक है, जो टॉयलेटिंग वगैरह जाके उसके बाद में उसको सुपाइन पोजीशन के अंदर ऐसे सीधे उसके अंदर उसको लेटा देना, ठीक है। फिर थोड़ा बहुत जो तकिया वगैरह रहेगा तो ब्रीदिंग पैटर्न के लिए, मदर को ब्रीदिंग पैटर्न के लिए तकिया होगा तो वो एलिवेटेड रह सकता है, ठीक है। तो तकिया लगा देना, ठीक है। और उसके बाद में जो वार्ड होनी चाहिए वो भी वेंटिलेटेड होनी चाहिए, हवा होगी वो उसके अंदर आने जानी चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट चाइल्ड कैप द प्रॉन टू ऑन द चेस्ट, ठीक है। मतलब जो मदर का चेस्ट वाला जो पार्ट रहेगा तो उसके अंदर जो बेबी होगा वो इस वे के अंदर रहेगा, मदर का जो ये चेस्ट वाला जो पार्ट रहेगा वहां पे चेस्ट वाले पार्ट के अंदर बेबी को रखा जाएगा, ठीक है। और बेबी होगा वो मदर के इस वे के अंदर रहेगा, ठीक है। मतलब इस वे के अंदर जो बेबी का जो मदर का चेस्ट होगा उसके ऊपर इस वे के अंदर रहेगा, ठीक है। मतलब जो फ्रॉग का जो पोजीशन होता है, ठीक है, मतलब दोनों लेग होंगे वो इस वे के अंदर रहेंगे, ठीक है। और इस वे के अंदर बेबी होगा वो उसके अंदर रखा जाएगा, ठीक है। और फ्रॉग के जैसे जो हेड होगा वो उसके अंदर इस वे के अंदर एलिवेटेड रहेगा, ठीक है, जिससे कि उसका जो ब्रीदिंग पैटर्न होगा वो उसके अंदर इनिशिएट हो सके, और जो साइड के अंदर जो ब्रेस्ट होगा वो इस वे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग होता है वो कर सकता है, ठीक है। तो ये जो चाइल्ड की पोजीशन रहेगी, मदर रहेगी वो सुपाइन के अंदर रहेगी, बेबी होगा वो उसके अंदर प्रॉन पोजीशन, मतलब इस वे के अंदर चेस्ट वाला एरिया होगा वो मदर के चेस्ट के ऊपर रहेगा, ठीक है। एंड अपीयर एज द फ्रॉग पोजीशन, बेबी होगा वो फ्रॉग की जो पोजीशन होती है उस टाइप की पोजीशन होती है वो ले लेता है, ठीक है। Then next, after the initiate, the KMC assess the regularly airway temperature and the skin color, ठीक है। और इतने जो सम टाइम पीरियड ड्यूरेशन के बाद जो इंटरवल के बाद में हमको जो स्किन का जो टेम्परेचर, स्किन का जो कलर और उसका जो एयर वेव है, ठीक है, तो वो उसके अंदर हमको टाइम पीरियड के इंटरवल के बाद में हमको चेक करने का उसके अंदर जरूरत रहेगा कि KMC का प्रोसेस है वो क्या उसके अंदर जो अच्छी तरह से चल रहा है, या फिर उसका जो बेबी का जो एक्टिविटी लेवल है, ठीक है, मतलब जो न्यूबॉर्न जो बेबी होता है उसका जो एक्टिविटी लेवल होता है, ठीक है, मतलब एनर्जी का लेवल होता है वो भी उसके अंदर हमको असेस करना रहेगा, ठीक है। Okay, so these all about the procedure of the KMC. Okay, then next after the technique of the procedure of the regarding the KMC, the next the duration of the KMC technique, ठीक है। मीन्स जो KMC का जो प्रोसेस होगा वो कितने टाइम पीरियड तक हमको उसके अंदर कंटिन्यू करने का जरूरत रहेगा, ठीक है। तो इट मे बी वेरीड एज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, स्टेटस ऑफ द चाइल्ड एंड द एक्सेप्टेंस द विलिंगनेस ऑफ द मदर, ठीक है। मीन्स जो कितना टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो उसके अंदर जो अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसके अंदर वेरी करेगा, मतलब अलग अलग उसके अंदर रह सकता है, ठीक है। वो किस किस बेसमेंट के ऊपर हो सकता है तो वो रहेगा एज द रिक्वायरमेंट द हेल्थ स्टेटस ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। मतलब जो लो बर्थ रेट जो बेबी है, ठीक है, तो वो यदि लो बर्थ रेट बेबी है, ठीक है, या फिर वेरी लो
उसके अंदर है, ठीक है, या फिर जो मॉडरेट लो बर्थ वेट बेबी है, ठीक है, या फिर जो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी है, ठीक है। तो जो लो बर्थ वेट का जो क्राइटेरिया मॉडरेट है, माइल्ड लेवल का है, ठीक है, वेरी लो है, या फिर जो एक्सट्रीमली लो वाली कंडीशन उसके अंदर यदि है, ठीक है, तो उस बेबी का स्टेटस का अकॉर्डिंग उसका जो टाइम पीरियड होगा वो उसके अंदर हमको फिक्स करने का रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट एक्सेप्टेंस एंड द विलिंगनेस ऑफ द मदर, ठीक है, मदर कितना एक्सेप्टेबल करती है, ठीक है, या फिर मदर की जो देने की कितने उसके अंदर उसकी डिजायर है, ठीक है, तो मदर की जो डिजायर के अकॉर्डिंग भी उसका टाइम पीरियड होता है वो उसके अंदर फिक्स हो सकता है, ठीक है। इट मे बी 1 आवर 2 आवर 24 आवर्स 20 आवर्स 2 डेज एंड फॉर द 3 डेज ड्यूरेशन के अंदर भी KMC का प्रोसेस होगा वो उसके अंदर टेक्निक होती है वो एप्लीकेबल की जा सकती है, ठीक है। Then next the last one the discontinue of the KMC technique, ठीक है, मीन्स जो KMC का प्रोसेस रहेगा तो किस फॉर्म के द्वारा या फिर किस क्राइटेरिया के अंदर हम उसका डिसकंटिन्यूएशन होता है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो डिसकंटिन्यू करने का उसके अंदर जो क्राइटेरिया रहेगा कि ये फॉलोइंग क्राइटेरिया उसके अंदर बेबी के अंदर हमको चेकआउट करने का जरूरत रहेगा, ठीक है, मतलब ये जो क्राइटेरिया होता है वो उसके अंदर फुलफिलमेंट हो जाता है तो उसके बाद में ये क्राइटेरिया होगा वो टेक्निक उसके अंदर हम डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। द चाइल्ड वेट गेन नॉर्मल, मतलब उसका जो चाइल्ड का जो वेट रहेगा वो नॉर्मल जो अप्रोक्सीमेटली वो उसके अंदर कवर अप कर चुका है, ठीक है, नॉर्मल हेल्थ स्टेटस उसका रहेगा, मदर एंड द चाइल्ड रहेंगे वो कंफर्ट स्टेटस के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा डिलेट द रेस्पिरेटरी एफर्ट, उसके अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या फिर जो साइनोसिस वाली कंडीशन उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेटिस्फैक्टरी डेली रूटीन एक्टिविटीज और बेबी होता है वो डेली रूटीन एक्टिविटीज और वो नॉर्मल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्टरी मैनर के अंदर वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये सब क्राइटेरिया उसके अंदर रहेगा तो उसके बाद में KMC रहेगा वो उस बेबी के अंदर हम डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। Okay, so these all about the criteria regarding the kangaroo mother the KMC procedure. In the next class we discuss about the another topic regarding it. Thank you so much.